तो सबसे पहले बात बैटल ऑफ बंगाल की करने जा रहे हैं। बंगाल दौरे पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह का बलूर घाट में रोड शो होने वाला है और इस दौरान परिवर्तन यात्रा को वो झंडी दिखाते हुए भी नजर आएंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। जैसे जैसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तौर पर चुनावी प्रचार प्रसार की भी तस्वीर और ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है। खासतौर से बीजेपी का जिक्र करें तो मिशन बंगाल पर इस वक्त बीजेपी सीधे और साफ तौर पर नजर आ रही है। दिग्गजों का जमावड़ा हर हफ्ते किस तरह से यहां पर पहुंच रहा है और किस तरह से यहां पर चुनावी रैली के जरिए जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की जा रही है, वो तस्वीर लगातार आप तक पहुंच रही है। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बंगाल दौरे पर हैं। बलूर घाट में रोड शो होगा। रहा है चुनाव का मैदान। बीजेपी और टीएमसी में घमासान। जनता से मांग रहे हैं समाधान। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मोहरों और रणनीति की जमावट हो रही है। 2-3 महीने में जनता की चौखट पर जाना है, इसलिए अभी से आम लोगों से संवाद की कोशिशें तेज होती जा रही हैं। बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता के लिए दमदारी से प्रचार कर रही है। बीजेपी ने टीएमसी के बड़े नेताओं, क्रिकेटरों और बांग्ला फिल्मी सितारों के साथ आम लोगों की भावनाओं को भी जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। बंगाल दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा ने गुरुवार को कोलकाता से लोखो सोनार बंगाल अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बीजेपी सभी विधानसभा क्षेत्रों में रथ के जरिए जनता तक पहुंचेगी। घोषणा पत्र बनाने के लिए 2 करोड़ से ज्यादा सुझाव लिए जाएंगे। हर क्षेत्र में 100 सुझाव पेटियां लगाई जाएंगी। फोन नंबर और वेबसाइट के जरिए भी लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। ये कैंपेन 3 मार्च से 20 मार्च तक चलेगी। 50 पेटियां लेकर के हमारे घर घर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और 50 हम स्ट्रेटेजिक स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रोमिनेंट स्थानों पर रखने वाले हैं, प्रमुख स्थानों पर रखने वाले हैं, ताकि हम उनका सजेशन ले सकें और उसको हम उस तरीके से आगे बढ़ाएं। राज्य में बीजेपी के प्रचार अभियान को तेज करने के लिए बीजेपी के आला नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बालूर घाट में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को संबोधित करने आ रहे हैं, जबकि 2 मार्च को सीएम योगी मालदा में रैली करेंगे। उधर टीएमसी भी बीजेपी की चुनौती से निपटने के लिए तैयारी कर रही है। अब तक उम्मीदवारों का चयन कोलकाता से होता रहा है, लेकिन अब जिसे टीएमसी का टिकट चाहिए उसे स्थानीय पार्टी कार्यालय में आवेदन करने के लिए कहा गया है। दावेदारों को टीएमसी कार्यालय में अप्लाई करना होगा। इसके लिए पार्टी दफ्तर में एक बॉक्स लगाया गया है, जिसमें दावेदारों को एक फॉर्म भरकर डालना होगा। बताया जा रहा है कि ये फॉर्म सीधे पार्टी हाईकमान के पास जाएगा। टीएमसी का दावा है कि इन आवेदनों और स्थानीय इकाइयों की सिफारिशों के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा। इस कवायद से टीएमसी हवाई नेताओं के बजाय युवाओं, महिलाओं और जमीनी नेताओं पर दांव लगाना चाहती है। लेकिन टीएमसी में लगातार हो रही बगावत और कई नेताओं के चुनाव मैदान से पीछे हटने की खबरों ने ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राज्य के लाइब्रेरी मंत्री सिद्धू कोला चौधरी ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। माना जा रहा है कि वो अपनी ही पार्टी के नेता अनुब्रत मंडल से नाराज हैं। टीम न्यूज़ नेशन। बंगाल में कभी बवाल है, कभी ममता और बीजेपी नेताओं में बयानों की जंग छिड़ जाती है, तो कभी टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी जंग होने लगती है। लेकिन अब एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ सवाल यहां पर ममता बनर्जी को लेकर उठाए हैं। क्या वो सवाल हैं, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। मैं गुजरात में जाकर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर, अमित शाह, बीजेपी आरएस के खिलाफ बोल सकता हूं, तो बंगाल में नहीं जा सकता मैं। टीएमसी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता? यही था तन से भरा वो सवाल जो एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने सीधे ममता सरकार पर दागा। ओवैसी वर्सेस दीदी का ये दंगल शुरू हुआ कोलकाता में एआईएमआईएम की रैली से। कोलकाता में ओवैसी की रैली का प्लान था, लेकिन कोलकाता पुलिस रैली पर ताला लगाने के इस सरकारी हथकंडे पर ओवैसी का पारा हाई हो गया। पहले गुजरात और बंगाल की तुलना की और फिर टीएमसी के कथित सेकुलरिज्म को कटघरे में खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ टीएमसी के पास रैली रोकने को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं है। ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं, जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इन एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा बोलते हैं, डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी।
पूरे एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। जिस तरह बिहार के सीमांचल यानी मुस्लिम बहुल इलाके में ओवैसी ने 5 सीट जीतकर आरजेडी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था, शायद उसी का डर टीएमसी के अंदर बैठा है। कहीं ओवैसी की एंट्री मुस्लिम वोट में सेंध न लगा दे, और शायद यही वजह है कि ओवैसी की सियासत स्पीड पर सरकारी फरमान का ब्रेकर लगाया गया है। गुरुवार को कोलकाता में एआईएमआईएम के प्रमुख असाउद्दीन ओवैसी को एक रैली करना था, लेकिन अहम वक्त पर राज्य सरकार ने अनुमति नहीं दी। इसको लेकर जमकर एआईएमआईएम के सारे नेता ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को घेरा। ममता सरकार की तरफ से या तृणमूल कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की गई। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज नेशन, कोलकाता।